Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. हमने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, और मैं आपको लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, उसको सुनिएगा गौर से। वो लास्ट क्लास में इनकम्प्लीट रह गया था। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि उसकी मदद से हम किसी भी अननोन मटेरियल की स्पेसिफिक हीट को मालूम कर सकें। स्पेसिफिक हीट बेसिक होती है, इसके अलावा और चीजें ही मालूम की जा सकती हैं, लेकिन स्पेसिफिक हीट जो होती है वो बेसिक होती है। तो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि उसके जरिए किसी भी चीज की स्पेसिफिक हीट को मालूम किया जा सके। अगर कोई भी अननोन सब्सटेंस होगा तो उसकी स्पेसिफिक हीट को मालूम करने के लिए हम उसके अंदर लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज अप्लाई करते हैं। 1 मिनट। तो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज से हम मालूम कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की आपके पास स्पेसिफिक हीट। मैंने कहा था मेरे पास यहाँ पे दो बॉडीज होंगी, एक होगी हॉट बॉडी, एक होगी कोल्ड बॉडी। अब जरा यहाँ सुनते रहिएगा गौर से, आपसे क्या बात की जा रही है। मेरे पास मौजूद है ये कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हीट को मेजर करती है। ये कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो हीट को मेजर करती है। कैलोरीमीटर जिस मटेरियल का बना हुआ होगा हम उसको उसी का कैलोरीमीटर कहेंगे। अगर ये आपके पास एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम कैलोरीमीटर, कॉपर का है तो कॉपर कैलोरीमीटर। और मेरे पास अगर ये कैलोरीमीटर है तो मुझे इसका मास पता होगा, मुझे इसकी स्पेसिफिक हीट पता होगी, और मुझे इसका इनिशियल टेम्परेचर पता होगा। लेट सपोज इसका इनिशियल टेम्परेचर आपके पास है 25 डिग्री सेल्सियस। इसका इनिशियल टेम्परेचर मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस पाया जा रहा है, तो ये मेरे पास मौजूद है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के 3/4 हिस्से में मौजूद होता है पानी। अगर इसके अंदर मौजूद है फॉर एग्जाम्पल आपके पास पानी, तो पानी इसके 3/4 हिस्से के अंदर मौजूद होता है। पानी का मास मुझे पता है, पानी का मास कितना है। पानी की स्पेसिफिक हीट मुझे पता है, पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी पाई जा रही है आपको भी पता है। यू पीपल हैव बीन गिवन इट्स टेस्ट। एंड वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 4200 जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। और इसके साथ साथ मुझे पानी का इनिशियल टेम्परेचर भी पता है जो 25 है, क्योंकि बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दोनों का इनिशियल टेम्परेचर बिल्कुल सेम होगा। पानी ग्लास के अंदर होता है तो जो टेम्परेचर ग्लास का वही टेम्परेचर पानी का, अगर ठंडा पानी है तो। और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कैलोरीमीटर एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है तो इसके अंदर मैं कोई भी बॉडी डालूंगा तो उसकी भी वही टेम्परेचर होगा जो कैलोरीमीटर का है। तो इनिशियल टेम्परेचर कैलोरीमीटर और वाटर दोनों का बिल्कुल सेम रहता है, और ये दोनों के दोनों इस वक्त मेरे पास एक्ट करते हैं एज कोल्ड बॉडी। अब मेरे पास एक हॉट बॉडी आएगी। हॉट बॉडी जब मेरे पास आएगी तो हॉट बॉडी मेरे पास होगा एक मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। आप टेम्परेचर देख के अंदाजा कर लेंगे कौन हॉट है और कौन कोल्ड। तो मेरे पास एक हॉट बॉडी आई और लेट सपोज ये हॉट बॉडी मेरे पास एक मेटल है। मेटल का मास मुझे पता, मेटल का मास मुझे पता, मेटल का मास मुझे पता। मेटल की स्पेसिफिक हीट मुझे मालूम करनी। और मेटल को जब तक मैं हीट करता रहूंगा तो इसका मतलब मेटल को हम हीट कर रहे हैं। जब तक हम इसको हीट कर रहे हैं वो टेम्परेचर इसका इनिशियल टेम्परेचर कहलाएगा। जब तक हम इसको हीट कर रहे हैं वो टेम्परेचर इसका इनिशियल टेम्परेचर कहलाएगा। जब तक हम इसको हीट कर रहे हैं वो टेम्परेचर इसका इनिशियल टेम्परेचर कहलाएगा। लेट सपोज मैंने मेटल को हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस तक। लेट सपोज मैंने मेटल को हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस तक,
तो वो 100 डिग्री सेल्सियस मेटल का इनिशियल टेम्परेचर कहलाएगा। तो हॉट बॉडी मेरे पास जो एक्ट कर रही है वो एक्ट कर रही है एज मेटल। मेटल का मास मुझे पता, मेटल की कैलोरीमीटर की मेटल की स्पेसिफिक मुझे मालूम करनी है, और मेटल हॉट बॉडी के तौर पे एक्ट कर रहा है, और उसका जो मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है 100। जैसे ही मेटल का टेम्परेचर 100 होगा, मैं इस मेटल को उठाऊंगा और इसके अंदर डाल दूंगा। तो जैसे ही आपके पास मेटल का टेम्परेचर 100 हुआ, तो मैंने इस मेटल को उठा के इसके अंदर डाल दिया। अब जब मैं मेटल को उठा के इसके अंदर डालूंगा, अब मेटल अपनी हीट को लूज करेगा, जबकि कैलोरीमीटर और वाटर दोनों हीट को गेन करेंगे। मेटल अपनी हीट को लूज करेगा, मेटल अपनी हीट को लूज करेगा, जबकि कैलोरीमीटर और वाटर दोनों उसकी हीट को गेन करेंगे। एक वक्त आएगा कि इन तीनों का बिल्कुल सेम टेम्परेचर हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि इन तीनों का बिल्कुल सेम टेम्परेचर हो जाएगा। उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, और वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहलाएगा T2। वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहलाएगा T2। तो फर्ज कर लें इन तीनों का T2 जो मेरे पास हो गया, जो मुझे फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मिला, वो मुझे मिला 30। तो वाटर का भी 30 होगा, कैलोरीमीटर का भी 30 होगा, और मेटल का भी 30 होगा। इन तीनों का जो मेरे पास बनेगा, वो आपके पास फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तीनों का बिल्कुल सेम होगा, और वो मेरे पास कितना हुआ 30। अब याद रखिएगा, मुझे इन तीनों के डेल्टा टी निकालने, मुझे हॉट बॉडी यानी कि मेटल का डेल्टा टी भी निकालना है, और मुझे आपके पास डेल्टा टी निकालना है कोल्ड बॉडी का भी, यानी कि कैलोरीमीटर और वाटर दोनों का। तो मुझे कैलोरीमीटर का भी डेल्टा टी निकालना है, मुझे वाटर का भी डेल्टा टी निकालना है, मुझे मेटल का भी डेल्टा टी निकालना है। अगर मुझे इन तीनों के डेल्टा टी निकालने हैं, तो डेल्टा टी निकालने का फॉर्मूला होता है हायर माइनस लोअर। याद रखिएगा, मेटल अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, मेटल का टेम्परेचर कम हो रहा है। तो जब मेटल का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इसका मतलब मैं जानना चाहूंगा मेटल का टेम्परेचर कितना कम हो रहा है। तो मेटल का पहले टेम्परेचर कितना था 100, बाद में कितना हो गया 30। तो मेटल का डेल्टा टी बनेगा 100 माइनस 30, जिसका मतलब मेटल का डेल्टा टी बनेगा T1 माइनस T2। मेटल ने टेम्परेचर लूज किया है, इसका मतलब उसका पहले ज्यादा था और बाद में कम। तो T1 ग्रेटर है और T2 लेसर, तो इसीलिए मेटल का जब भी डेल्टा टी निकलेगा, तो आप मेटल के इनिशियल टेम्परेचर में से उसके फाइनल टेम्परेचर को माइनस करेंगे। तो ये बनेगा 100 माइनस 30। इसका मतलब मेटल ने जितना टेम्परेचर लूज किया वो कितना है 70 डिग्री सेल्सियस। तो मेटल ने टेम्परेचर लूज किया, बार बार बोल रहा हूँ, टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा निकलेगा हायर माइनस लोअर। तो आपके पास यहाँ पे जब टेम्परेचर डिफरेंस इसका निकला, तो मेटल हॉट बॉडी के तौर पे काम कर रहा था, मेटल ने टेम्परेचर लूज किया, मेटल का टेम्परेचर पहले ज्यादा था बाद में कम। पहले मेटल का टेम्परेचर था 100, जब उसको मिक्सचर में डाला तो उसका टेम्परेचर बन गया 30। तो उसने आपके पास अपने 70 डिग्री टेम्परेचर को लूज कर दिया, तो इसीलिए इसका डेल्टा टी निकला T1 माइनस T2। जबकि वाटर और कैलोरीमीटर दोनों टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की आपके पास जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज नहीं हो रही है क्योंकि हॉट बॉडी जो आपके पास मेटल है, हॉट बॉडी जो आपके पास मेटल है, वो आपके पास अपनी हीट को लूज करेगी, जबकि कोल्ड बॉडी हीट को गेन करेगी। तो ये दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा, और यही वजह है कि इनका टेम्परेचर देखिए 25 से बढ़कर कितना हो गया 30। तो इसीलिए जब जब इनका डेल्टा टी निकलेगा तो ये बनेगा T2 माइनस T1। मेटल का डेल्टा टी था T1 माइनस T2, और वाटर और कैलोरीमीटर का बनेगा T2 माइनस T1। तो ये भी 30 माइनस 25, ये भी 30 माइनस 25, तो इसका आंसर भी आ गया 5 डिग्री सेल्सियस, और इसका आंसर भी आ गया 5 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के डेल्टा टी 5 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस के बराबर आए। अब इस पूरे टॉपिक का ये एक प्रैक्टिकल होता है जो हमारे कोर्स में भी शामिल है। इस पूरे को बोलते हैं मेथड ऑफ मिक्सचर्स। इस पूरे को बोला जाता है मेथड ऑफ मिक्सचर्स। इसको मेथड ऑफ मिक्सचर्स का नाम दिया जाता है। एक कोल्ड बॉडी है, एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है और एक हॉट बॉडी है। याद रखिएगा, एक कोल्ड बॉडी और एक हॉट बॉडी। अगर आपसे मैंने टेम्परेचर डिफरेंस पूछ लिया कैसे लेंगे, और आपने उस पर कोई गड़बड़ मचाई हुई, तो आप जानते फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। तो बार बार बोल रहा हूँ, टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा हायर माइनस लोअर। मैटर ने लूज किया है तो पहले ज्यादा बाद में कम।
वाटर और कैलोरीमीटर ने गेन किया है, इसका मतलब उनका पहले कम बाद में ज्यादा, तो इसी ने टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा हायर माइनस लोअर करके यहाँ पे लेंगे। और अगर टोटल 9 चीजें बन रही हैं तो 9 की 9 में से 8 आपको गिवन होंगी और एक मालूम करनी होगी। 9 की 9 में से 8 आपको गिवन होंगी और एक मालूम करनी होगी। अब यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ फॉर्मूला बनेगा हीट लॉस्ट बाय मेटल, यहाँ फॉर्मूला बनेगा हीट लॉस बाय मेटल is equal to heat gained by calorimeter meter plus heat gained by water. Heat loss by metal is equals to heat gained by calorimeter plus heat gained by water. फॉर्मूला बनेगा heat loss by metal is equals to heat gained by calorimeter, heat gained by calorimeter plus heat gained by water. और फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा Q is equal to mc delta T. डेल्टा Q represents heat, डेल्टा Q represents heat, डेल्टा Q represents heat. तो यहाँ पे आ जाएगा mc delta T for metal, यहाँ पे आ जाएगा mc delta T for calorimeter, और यहाँ पे आ जाएगा mc delta T for water, mc delta T for metal, mc delta T for calorimeter, और उसके बाद आ जाएगा mc delta T for water. अजान सुनिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मेटल का मास, मेटल की स्पेसिफिक हीट, मेटल का चेंज टेम्परेचर, कैलोरीमीटर का मास, कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट, कैलोरीमीटर का चेंज टेम्परेचर, वाटर का मास, वाटर की स्पेसिफिक हीट और वाटर का चेंज इन टेम्परेचर। इस तरह काम करना होगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स लिखवा सकूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। A 200-gram of piece of metal is heated to 150 degrees Celsius and then dropped into copper calorimeter of mass 400 gram
and then dropped into copper calorimeter of mass 400 gram containing 400 gram of water initially at 20 degrees Celsius. If the final equilibrium temperature of the mixture is 22.4 degrees Celsius, then find the specific heat of metal. Take specific heat of copper is 386 joule per kilogram into Kelvin. Joule per kilogram into Kelvin. A 200 gram piece of metal is heated up to 150 degrees Celsius and then dropped. I am waiting for all of you to write it. That's why I'm waiting for you. Into copper calorimeter of mass 400 gram containing 400 gram of water initially at 20 degrees Celsius. If the final equilibrium temperature of the mixture is 22.4 degrees Celsius, then find the specific heat of metal. The specific heat of copper is this. डेटा के 3 हिस्से बनेंगे. पहले हिस्से में आ जाएगा मेटल, थोड़ा सा स्पेस देकर कॉपर कैलोरीमीटर, थोड़ा सा स्पेस देकर कॉपर कैलोरीमीटर, और उसके बाद वाटर. मेटल के नीचे मेटल का डेटा, कैलोरीमीटर के नीचे कैलोरीमीटर का डेटा, वाटर के नीचे वाटर का डेटा. बनाते जाएं, लिखते जाएं. A 200 ग्राम पीस ऑफ मेटल. पीस ऑफ मेटल का मतलब मेटल का मास. नोट करें, मेटल का मास है 200 ग्राम. ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, और आंसर आया 0.2. तो 0.2 kg. ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो आंसर आया 0.2. इज हीटेड अप टू 150 डिग्री सेल्सियस. कब तक हीट किया है? 150. कब तक हीट किया है? 150. कब तक हीट किया है? 150 तक. कब तक हीट किया है? इसको देखें 150 तक. ये क्या होगा? इसका इनिशियल टेम्परेचर मेटल का. तो मेटल का इनिशियल टेम्परेचर हो गया T1 150 डिग्री सेल्सियस. आगे बढ़े. एंड देन ड्रॉप्ड इनटू कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 400 ग्राम. कॉपर कैलोरीमीटर का मास, यानी कि कैलोरीमीटर का मास 400 ग्राम. तो कैलोरीमीटर का मास है 400 ग्राम. ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000. तो 400 डिवाइडेड बाय 1000 यू विल गेट 0.4. तो आंसर आ गया 0.4 kg. तो मेरे पास आंसर में 0.4 kg आया, और ये 0.4 kg आपके पास मुझे मिल गया इसका मास. आगे बोलें क्या लिखा हुआ है? कंटेनिंग 400 ग्राम ऑफ वाटर. पानी का मास भी दिया हुआ है 400 ग्राम. तो पानी का मास भी है 400 ग्राम. ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया, डिवाइडेड बाय 1000, तो अगेन ये बना 0.4 kg. आगे बढ़े, आगे 0.4 kg. आगे बढ़ें.
जब आगे बढ़े तो लिखा हुआ है इनिशियली एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कैलोरीमीटर और पानी दोनों का इनिशियल टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या बताया था, पानी और कैलोरीमीटर दोनों का इनिशियल टेम्परेचर बिल्कुल सेम होगा, तो दोनों का T1 आपके पास हो गया 20 और इसका भी T1 आपके पास हो गया 20, तो दोनों का इनिशियल टेम्परेचर हो गया 20। उसके बाद आपसे बोल रहे हैं इफ द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज दिस। एक फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मेटल का होगा, कैलोरीमीटर का होगा, वाटर का होगा, या फिर इन तीनों का होगा। किसको पता है फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर किसका होगा? मेटल का होगा, कैलोरीमीटर का होगा, या फिर आपके पास, जी वलीद बेटा बताइए। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर ये इन तीनों का होगा। ये इन तीनों का होगा, बिल्कुल सही आंसर है, ये इन तीनों का होगा क्योंकि फाइनल टेम्परेचर बिल्कुल सेम होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे T2 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 22.4 और यहाँ भी आपके पास ये T2 बन जाएगा 22.4 और यहाँ भी T2 बन जाएगा 22.4। तो हमारे पास तीनों का जो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो बन जाएगा 22.4, 22.4, 22.4। अब हम निकालेंगे इनके डेल्टा टीज। डेल्टा टीज चलिए भाई, अब हम इनका चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे। मेटल एक्ट कर रहा है एज अ हॉट बॉडी। हॉट बॉडी का काम होता है टेम्परेचर लूज करना, तो इसका मतलब मेटल ने टेम्परेचर लूज किया है। इसका मतलब पहले ज़्यादा था बाद में कम, तो पहले कितना है T1, बाद में कितना है T2, तो मेटल का डेल्टा T1 गया T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 पूरा लिखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे ये बात। तो 150 में से 22.4 को माइनस करेंगे तो डेल्टा T 150 माइनस 22.4, तो 150 को मैंने 22.4 में से माइनस किया, मुझे मिला 127.6 डिग्री सेल्सियस। जबकि वाटर और कैलोरीमीटर इन दोनों ने टेम्परेचर रेज किया था, तो इनका डेल्टा T होगा T2 माइनस T1, क्योंकि इन्होंने आपके पास पहले टेम्परेचर इनका कम था बाद में ज़्यादा था, तो डेल्टा T इनका बन जाएगा 22.4 माइनस 20 और इसका भी बनेगा 22.4 माइनस 20। तो डेल्टा T इन दोनों के जो बने वो मेरे पास बने 2.4 डिग्री सेल्सियस और इसका भी बना 2.4 डिग्री सेल्सियस। ये मुझे इन दोनों के डेल्टा टीज मिल गए। 22.4 में से 20 को निकालेंगे तो मेरी मैथ्स बहुत वीक है, तो मुझे इसमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है, तो मेरे पास आया 2.4। आगे बढ़ते हैं, आपको निकालनी है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, उसको छोड़ दें। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर आपको दी हुई, कॉपर का कौन बना हुआ है? कैलोरीमीटर। तो इन शॉर्ट जो स्पेसिफिक हीट कॉपर की होगी वही कैलोरीमीटर की होगी। तो कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट आ गई 386 जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। ये आपके पास आई है कॉपर की स्पेसिफिक हीट 386 जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन, जबकि वाटर की स्पेसिफिक हीट हमारी फिंगर टिप्स पे है 4200, इसको हमने खुद से लिख लिया 4200 जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। दिस इज नथिंग बट द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट जो मेरे पास आई वो आई 4200 जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। और अब आपको अपनी रिक्वायरमेंट लिखनी है, अब आपको अपनी रिक्वायरमेंट लिखनी है। यू नीड टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। तो रिक्वायरमेंट में मैंने लिखा मुझे मालूम करनी है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। तो रिक्वायरमेंट में मुझे चाहिए स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, और अगर मुझे मेटल की स्पेसिफिक हीट चाहिए तो उसको मैंने नाम दिया Cm का। मुझे स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल चाहिए, स्पेसिफिक हीट को नोट करते C से, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेटल की, तो हमने नाम दे दिया Cm। सॉल्यूशन हमने अटेम्प्ट किया, फॉर्मूला लगेगा हीट लॉस्ट बाय मेटल इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट gained by water. Heat lost by metal is equals to heat gained by calorimeter plus heat gained by water.
फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवा दें। डेल्टा क्यू बराबर होता है एम सी डेल्टा टी। फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाया, डेल्टा क्यू बराबर होता है एम सी डेल्टा टी। तो यहाँ पर आ गया एम सी डेल्टा टी फॉर मेटल, यहाँ पर आ जाएगा एम सी डेल्टा टी फॉर कैलोरीमीटर, और यहाँ पर एम सी डेल्टा टी फॉर वाटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा क्यू बराबर है एम सी डेल्टा टी फॉर मेटल, एम सी डेल्टा टी फॉर कैलोरीमीटर प्लस एम सी डेल्टा टी फॉर वाटर। अब वैल्यूज पुट करते जाएं और आंसर निकालते जाएं। सबसे पहले आएगा मेटल का मास और मेटल का चेंज इन टेम्परेचर। तो मैंने पीछे स्लाइड करी, मेटल का मास है 0.2 और चेंज इन टेम्परेचर है 127.6। तो मेटल के मास की जगह 0.2। फिर आ रही है मेटल की स्पेसिफिक हीट। देखें सारे, देखें स्क्रीन पे, मेटल की स्पेसिफिक हीट तो मुझे मालूम करनी है ना, और उसको मैंने क्या बोला है, CM। तो जहाँ C है वहाँ CM आ गया। और मेटल का चेंज इन टेम्परेचर है 127.6। तो मेटल का चेंज इन टेम्परेचर बन गया 127.6। मेटल का मास था 0.2, हमने लिखा 0.2। मेटल की स्पेसिफिक हीट हमारे पास थी CM, तो हमने लिख दिया CM। जबकि मेटल की जो आपके पास डेल्टा टी थी वो आपके पास थी 127.6, तो हमने लिख दिया 127.6। उसके साथ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का मास है 0.4। कैलोरीमीटर का मास हमने लिखा 0.4। कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट है 386 और कैलोरीमीटर का चेंज इन टेम्परेचर है 2.4। तो कैलोरीमीटर का मास 0.4, कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट हमारे पास है 386, जबकि चेंज इन टेम्परेचर 2.4। उसके बाद हियर वी हैव वाटर। वाटर का मास 0.4, वाटर की स्पेसिफिक हीट 4200। तो वाटर का मास 0.4, वाटर की स्पेसिफिक हीट 4200 और चेंज इन टेम्परेचर 2.4। अब कैलकुलेटर का काम आ गया सारा। सबसे पहले हम 127.6 और 0.2 कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 127.6 और 0.2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला 25.52। और ये CM पहले भी था और अब भी है, ये CM पहले भी था और अब भी है। उसके बाद हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.4 प्लस 386 प्लस 2.4, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 386 मल्टीप्लाई बाय 2.4। मैंने मल्टीप्लाई को प्लस बोला, मुझे मल्टीप्लाई बोलना चाहिए था। तो 370.56। उसके बाद 0.4 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय 2.4, तो मुझे आंसर मिला 4032। अब मेरे पास ये 25.52 CM ऐसे ही रहा, इनको हम ऐड कर देंगे। 4032 में ऐड होगा 370.56, तो ये बना 4402.56। 4032 में मैंने ऐड किया 370.56, तो मुझे मिला 1102.56। अब ये CM एज इट इज रहा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड। 4402.56 से हम डिवाइड कर देंगे 25.52 को। तो इसके जरिए मैंने डिवाइड करा 25.52, तो आंसर मिला 172.51 जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन। ये मुझे मिली स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल कि मेरे पास आई स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल मेरे पास ये आई जो आपको नजर आ रही है, इसको हम स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल का नाम देते हैं। और इस तरह करते हैं हम न्यूमेरिकल्स ऑफ लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। जितने लोग कॉपी कर चुके हैं हैंड रेज कीजिए। Those who have done it, kindly raise your hand so that I may know. अनीश का हाथ क्यों रेज नहीं हुआ अभी तक? अनीश कहाँ है भाई? अनीश ने बोलने पे हाथ उठाया, बस मैंने देख लिया अनीश। मुश्कबार का हाथ क्यों रेज नहीं हुआ अभी तक? ये सब मेरे पुराने बच्चे हैं। मुश्कबार का हाथ क्यों रेज नहीं हुआ अभी तक?
और ये सोबिका मुबारक जल्दी कर लेती हैं, आज इनका हाथ क्यों रेज नहीं हुआ? मरियम वहीद, मारिया मलिक, ये फर्स्ट ईयर कायद की बच्चियां हैं दोनों, इनका हाथ रेज क्यों नहीं हुआ अभी तक? आयशा सैयद का हाथ, यानी कि एमन सैयद है, आयशा सैयद के नाम से आएंगे, इनका हाथ क्यों रेज नहीं हुआ अभी तक? ओके बेटा, थैंक यू। आप लोग अपने हैंड्स अप ही रखें, मैं खुद डाउन कर रहा हूँ। चलिए भाई, एक और न्यूमेरिकल लिखते हैं। A 200 gram a 200-gram piece of metal is heated up to 150 degrees Celsius and then dropped into aluminium calorimeter of mass 500 gram containing 500 gram of water initially at 25 degrees Celsius. Find the final equilibrium temperature of the mixture. Find the final equilibrium temperature of the mixture. If the specific heat of the metal is 128.1 joule per kilogram into Kelvin, and specific heat of aluminium is 903 joule per kilogram into Kelvin. A 200-gram piece of metal is heated up to 150 degrees Celsius and then dropped into aluminium calorimeter of mass 500 gram, containing 500 gram of water initially at 25 degrees Celsius. Find the final equilibrium temperature of the mixture. If the specific heat of the metal is 128.1 joule per kilogram into Kelvin and specific heat of aluminium is 903 joule per kilogram into Kelvin. डेटा बनाते हैं, जहां तक हो सकता है वहां तक करते हैं। डेटा में सबसे पहले आ गया मेटल, उसके बाद आ गया एल्यूमिनियम कैलोरीमीटर और उसके बाद आ गया वाटर। मेटल के नीचे मेटल का डेटा, कैलोरीमीटर के नीचे कैलोरीमीटर का, वाटर के नीचे वाटर का। सबसे पहले दिया हुआ है मेटल का मास 200 ग्राम, .2 kg। मेटल को हीट किया है 150 डिग्री सेल्सियस तक, तो T1 की वैल्यू हो गई 150 डिग्री सेल्सियस। इसको ड्रॉप किया एल्यूमिनियम कैलोरीमीटर में, कैलोरीमीटर का मास है 500 ग्राम, तो कैलोरीमीटर का मास है 500 ग्राम, 500 डिवाइड बाय 1000, 0.5 kg। इत्तेफाक से पानी का मास भी उतना ही है, 500 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 किया तो 0.5 kg बना। और मैं
कोई 50 बार ये बात बोल चुका हूँ कि दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम होता है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। चलिए भाई, अब फंस गए। फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अब की बार मालूम करना है, और मैंने क्या बोला था, सबका फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बिल्कुल सेम होता है। तो T2 इज इक्वल टू T, T2 इज इक्वल टू T, T2 इज इक्वल टू T। फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को मैंने आपके पास सिर्फ T का नाम दे दिया। फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर सिर्फ T के बराबर आ गया, तो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T2 T के बराबर आ गया। डेल्टा T's निकालें और आपको यही T मालूम करना है। चलिए भाई, डेल्टा T अब मैं पूछूंगा किसी से, मेटल का डेल्टा T मुझे कौन बताएगा? आई विल आस्क टू अ पर्टिकुलर पर्सन। सानिया बताएंगी। जी सानिया बोलें, मेटल का डेल्टा T। सानिया बोले बेटे। T1 minus T2 गुड, रीजन बताइए। क्योंकि हम हायर माइनस लोअर करते हैं तो इधर हायर जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेल्सियस है। गुड। आपके पास, थैंक यू बेटा, खुश रहिए। आपके पास इसका जो डेल्टा T होगा वो होगा T1 माइनस T2। रीजन इज दैट क्योंकि मेटल टेम्परेचर लूज करता है, पहले ज्यादा बाद में कम, तो T1 माइनस T2। T1 की जगह 150 और T2 की जगह सिर्फ T। T1 की जगह 150 और T2 की जगह पे T, जबकि कैलोरीमीटर ने और वाटर ने टेम्परेचर गेन किया है, तो इनका T2 बड़ा होगा और T1 छोटा। तो T2 क्या है? T माइनस 25, और T2 है T और T1 है 25, तो T माइनस 25। तो T माइनस